नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज से हमारी मैथ की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। तो जितने भी हमारे टॉपिक यूपी पुलिस के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं मैथ से, उन सभी चैप्टर्स को, उन सभी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या हमारे टाइप रहेंगे, मतलब हर एक चैप्टर को हम टाइप वाइज लेके चलेंगे। एक चैप्टर को हम कुछ टाइप में डिवाइड करेंगे, जो टाइप हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस, फिर हम उन्हें समझते हुए चलेंगे। एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे, कंसेप्ट अपने क्लियर रखेंगे, और साथ ही अपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम अपनी इस सीरीज में करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है इस सीरीज का एवरेज। एवरेज यानी औसत। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई औसत की, कि एवरेज है क्या, मतलब क्या है इस वर्ड का, एवरेज कहते किसे हैं। तो अगर एक छोटी सी परिभाषा के रूप में हम समझें तो एवरेज वह मध्यमान है जो समूह की सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी एवरेज वो मिडिल टर्म होता है जो किसी भी ग्रुप के सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई बच्चा नोट्स प्रिपेयर कर रहा है तो एक छोटी सी डेफिनेशन के रूप में आप इसको स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई भाई एक परिभाषा। अब हम इसको समझेंगे कैसे, तो चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझते हैं कि भाई एवरेज क्या है। तो देखो, मान लीजिए ये तीन दोस्त हैं, कोई भी ये तीन फ्रेंड हैं। एक के पास है इनमें से 10 रुपए, दूसरे के पास है 20 रुपए, और तीसरे के पास है 30 रुपए। ठीक है। अब एक के पास 10 है, दूसरे के पास 20 है, और तीसरे के पास है 30 रुपए। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई हमको एक पार्टी करनी है। ठीक है। अब पार्टी करने के लिए क्या किया, तो इन्होंने भाई चलो कलेक्ट कर लिए कि ठीक है भाई मिला लेते हैं, तीनों के पास मिला के कितने रुपए हुए। तो इन्होंने देखा कि भाई इनके पास 60 रुपए है। ठीक है। अब भाई अगर पार्टी करनी है, एक के पास ज्यादा पैसे हैं, एक के पास कम है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया उसको कुछ ज्यादा अच्छा मिलेगा, या फिर खाने के लिए, या फिर उसको कुछ ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। पार्टी में तो सबको इक्वली मिलेगा। तो चलिए शुरू में इन्होंने भाई कलेक्शन कर लिया, हमारे पास हो गए 60 रुपीज। अब पार्टी कर ली, पार्टी हो गई। अब पार्टी होने के बाद भाई इन्होंने ये देखा कि चलो भाई अब हम देख लेते हैं कि पर पर्सन के हिस्से में कितने रुपए पड़े थे, यानी पर हेड कितना कॉन्ट्री करना था हमें इसमें। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जितना इनका टोटल कलेक्शन था उसको, जितने ये टोटल लोग थे उससे इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद इन्हें एक नंबर मिला 20। तो जो ये नंबर है हमारा 20, यही क्या है, हमारा एवरेज। यानी एक ऐसा नंबर, एक ऐसी संख्या जो एक ग्रुप के सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो ये नंबर 20 है, यही क्या है, हमारा एवरेज है। ठीक है। तो अब देखो, जिसके पास कम थे, जिसके पास ऑलरेडी 20 थे, उसने तो अपना पूरा कॉन्ट्री कर दिया इस पार्टी में। ठीक है। अब जिसके पास कम थे वो क्या करेगा कि भाई 20 रुपीज उसको पे करने थे, बट इसने सिर्फ 10 रुपीज किए, उस टाइम इसके पास नहीं थे। तो ये क्या करेगा, अपने 10 रुपीज इसको दे देगा जो ऑलरेडी ज्यादा कॉन्ट्री किया है जिसने इस पार्टी में। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो ये हमारी संख्या निकल के आई है 20, यही क्या है, हमारा एवरेज। एक ऐसी संख्या जो आपके सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, एक बीच वाली संख्या। ठीक है। एक दूसरे तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि भाई हम अपने डेली यूज में एवरेज वर्ड किस चीज के लिए यूज करते हैं। क्या होता है एवरेज, आप डेली यूज में हम बोलते हैं, क्लास में भी आपने सुना होगा टीचर्स वगैरह से कि भाई ये तो एवरेज है। टीचर जैसे बच्चों को कहती है कि भाई ये बच्चा तो आपका एवरेज है। ठीक है। या फिर आप कहीं शादी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो हमारे यहाँ भी क्या आदत है, आगे क्या बोलते हैं कि बस एवरेज ही है उनका हिसाब। तो इस एवरेज का मतलब क्या है कि बस बीच में ही है, ना तो ज्यादा बेकार में है और ना ज्यादा अच्छा है। तो बस ये जो बीच वाली चीज है, ये बीच वाली जो संख्या है, वही क्या है, हमारा एवरेज है। अब ये तो भाई बोलचाल वाली भाषा में हो गई, परिभाषा भी हमने समझ ली। अब क्वेश्चंस में हमें इसके लिए क्या करना है, कैसे हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है इसको हम देखते हैं। तो देखो भाई, एवरेज निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि हमारा एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस यानी जितने भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, जितनी भी संख्याएं आपको दी गई हैं, हम उन संख्याओं का क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन।
और क्या करते हैं हम इस संख्याओं के सम को जितने भी हमारे नंबर्स हैं यानी जितनी भी हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, परिभाषा हमने समझ ली, ठीक है। और हमने बेसिक लैंग्वेज में भी समझ लिया कि भाई एवरेज कहते किसे हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चंस तो करने हैं, तो क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का। और वो फॉर्मूला क्या है कि जो एवरेज है किसी नंबर का वो कैसे निकाला जाता है, जितने भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स का आप सम कीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जितनी भी वो टोटल संख्याएं हैं, भाई 5 संख्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, 10 संख्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप उससे उसको डिवाइड कीजिए और आपको जो नंबर मिलेगा वही क्या होगा, आपका एवरेज होगा। अब इसको हम जरा हिंदी में भी देख लेते हैं। तो औसत, हिंदी में एवरेज को कहा जाता है औसत। और ये औसत क्या होता है, औसत हमारा बराबर होता है पदों का योग, यानी जितने भी पद यानी जितने भी हमें नंबर्स दिए गए हैं पदों का योग। और इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, अपनी पदों की संख्या से, यानी जितने भी हमें पद दिए गए हैं टोटल उसकी जो भी संख्या है उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड। तो क्लियर है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। देखो जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल हम आते ही प्रीवियस ईयर शुरू कर दे एकदम कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन इस साल आया ये इस साल आया। बिल्कुल चीजों को आप बेसिक से समझ के चलिए, एक एक पॉइंट को समझिए, क्योंकि भाई मैं ये मान के चल रही हूँ कि इस क्लास में एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है उसको ये सब चीजें पता है कि एवरेज क्या है कैसे निकालना है, और एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, पहली बार उसका एग्जाम है ये, तो अगर मैं एकदम से आपको क्वेश्चंस करा दूं तो हो सकता है भाई उस बच्चे को ना समझ आए। अब अगर किसी को यही नहीं पता कि एवरेज है क्या, किसे कहते हैं एवरेज, तो फिर क्वेश्चंस करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। चीजों को रटना नहीं है, बिल्कुल समझते हुए चलना है कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो हमने वो करा क्यों है, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। तो इसीलिए बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत करेंगे एंड आई होप ये क्लास आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। अगर कोई बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा होगा एवरेज तो उसके लिए भी ये क्लास काफी यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए, फॉर्मूला हमने जान लिया कि भाई एवरेज निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला क्या है। अब तो हम क्वेश्चंस देखते हैं कि इस फॉर्मूले पे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए फिर देखते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो संख्याओं का योग बताना है। देखो भाई 5 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। अब 5 संख्याएं हमें नहीं पता, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं XYZ कुछ भी, उनका हमें एवरेज दिया गया है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि भाई योग क्या है, अगर मैं इन सारी संख्याओं को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा मुझे। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया, एवरेज निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। क्या है वो फॉर्मूला कि भाई जो एवरेज होता है हमारा वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी औसत हमारा होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्लियर है, पूरे नहीं लिख रही मैं इसको कि एवरेज सम ऑफ वो पूरा लिखूं, शॉर्ट में मैंने इसको लिख दिया। तो अब देखो भाई एवरेज हमें पता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो मैं लिख सकती हूँ कि ठीक है भाई एवरेज मेरा कितना है, 20 मेरा एवरेज है। सम मुझे निकालना है, तो सम तो मुझे पता नहीं, जब भाई जो चीज नहीं पता तो उसको मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया। अब n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दिए गए हैं, कितनी संख्याओं की बात कर रहा है ये क्वेश्चन, 5 संख्याओं की, तो नीचे मैंने लिख लिया 5, ठीक है। अब हमें निकालना है भाई इसका सम, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई की कर देंगे। तो यानी जब 1 की गुणा आप s में करोगे और 20 की गुणा आप 5 में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 20 पंजे कितना होता है 100, ठीक है। और 1 की जब आपने s में गुणा करी तो आपको क्या मिला 100, यानी जो ये आपको मिला है 100 यही आपका क्या है, सम है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है। क्लियर है आपको, देखो यहां पर मैं आपको ये डायरेक्ट भी कर देती कि भाई s इज इक्वल 20 × 5, बट चीजों को बिल्कुल समझ के चलेंगे। अगर आपको बिल्कुल ये है कि भाई मेरा मैथ्स ऑलरेडी वीक भी है, नहीं मुझे इतनी सारी चीजें पता, तो मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाऊंगी बिल्कुल कि भाई मैं अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी चीज कर रही हूं तो वो मैंने क्यों की है, आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, यही मैं लेके अपने हर क्वेश्चन में चलूंगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम आज के अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 4 सदस्य परिवार के सदस्यों का वजन दिया गया है।
40 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 20 किलोग्राम एंड 66 किलोग्राम, यानी 40 किलोग्राम, 45, 20 और 66 किलोग्राम। एक परिवार है जिसमें 4 सदस्य हैं, इनका आपको वजन दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है कि भाई एवरेज बताओ इनका, कि भाई इनका एवरेज क्या रहेगा। तो देखिए हल्के फुल्के से लोग हैं परिवार में, तो चलिए अब हम इनका एवरेज निकालते हैं। एवरेज का वही हमारा फॉर्मूला है, और हमारा फॉर्मूला क्या है कि भाई एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। अब सम किसका करेंगे, भाई जो फर्स्ट पर्सन था उसका वेट कितना था, 40 किलोग्राम, सेकेंड पर्सन का वेट कितना है, 45 किलोग्राम, थर्ड पर्सन का वेट कितना है, 20 किलोग्राम, और जो लास्ट वाला है उसका वेट कितना है, 66 किलोग्राम। ऊपर हमने सबका सम लिख लिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर कितनी है, 4 सदस्य के बारे में तो बात हो रही है। नीचे हम लिखते हैं कि जितनी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जितने लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जितनी संख्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो अब चलिए कर लेते हैं हम इसका सम। तो अगर आप इसका सम करेंगे तो ये आपके क्या आएगा कि भाई 6 और 5 ये हो गए आपके 11, 8 और ये 10 और हो गया वो 17, यानी 171। यानी ये जितने भी लोग हैं इनका टोटल वजन कितना है, 171 kg। ठीक है, बट हमें क्या निकालना है भाई, हमें तो एवरेज निकालना है कि पर पर्सन कितना एवरेज होगा, कितना एवरेज वजन है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से करेंगे डिवाइड और हमें मिलेगा 42.75। तो ये है हमारा एवरेज, यानी जितने ये 4 सदस्य हैं इनका औसत वजन इतना है। देखो यहाँ पर एक और छोटी सी बात है, इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, बेसिकली आप बोलते हो कि भाई 100.25, इस तरीके से हम कोई नंबर लिख रहे हैं पॉइंट में, तो जो पॉइंट के बाद वाले नंबर है ये कभी भी आप इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि भाई 42.75, कभी भी इनको ऐसे नहीं पढ़ना होता। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, क्यों, क्योंकि नहीं पता होता। ठीक है, तो आपको ये भी आना चाहिए, ये एक ऐसी चीज है जिससे आपको ये सामने वाले को ये पता चलेगा कि हाँ भाई इसको कितना पता है। ठीक है, समझ जाएगा वो कि कुछ पढ़ा हुआ है या बस ऐसे ही है। तो ये बेसिक सी बात है, बट पता होनी चाहिए कि अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं 42.7 तो आप इसको क्या बोलेंगे, 42.75, ना कि 42.75। ठीक है, तो चलिए आंसर हमारा आ गया है 42.75। अब देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रमेश ने 5 दिनों की यात्रा में 1000 रुपए, 1200, 1500, 1300 और 1600 रुपए खर्च किए हैं। हमें बताना है कि भाई इसका दैनिक औसत खर्च क्या रहेगा। अब देखो भाई, कोई पर्सन है रमेश नाम के, या कोई भी आप में से कोई भी है, आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, आपका पर डे का खर्चा हो रहा है ये। ठीक है, कुछ भी 1000, 1200, 1500। तो जब आप वापस ट्रिप से आओगे और आपको भाई अपने मम्मी को या पापा को जिसको भी बताना है, तो आप क्या बताओगे, आप ये थोड़ी ना कहते हो कि भाई आज पहले दिन मेरे 1000 रुपए लगे थे, अगले दिन 1200 लगे, उससे अगले दिन 1300 लगे, ऐसे तो नहीं बताते। आप क्या कहते हो कि भाई मेरा जो पर डे एवरेज खर्चा था वो इतने रुपए था, कि भाई 1200 रुपए पर डे एवरेज खर्चा हुआ था। तो एवरेज क्या है कि आपने एक बीच वाली चीज बता दी ना, कि हाँ इसके लगभग, इसके आसपास ही हुआ होगा, थोड़ा किसी दिन इससे ज्यादा हो गया होगा या थोड़ा किसी दिन इससे कम हो गया होगा, बीच में मतलब ओवरऑल इतना लेके चलना है कि इसके आसपास ही रहेगा। तो यही है हमारा एवरेज। अब इसने भी भाई यही बताना है कि भाई ट्रिप तो करके आ गए, अब घर पे हिसाब दिया तो भाई पिताजी ने पूछा कि कितना खर्चा किया था हर दिन। तो अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि भाई एक एवरेज निकाल लेता हूं मैं, और वो एवरेज बता दूंगा कि भाई मैंने एवरेज इतना खर्चा किया। तो चलिए अब हम इनकी हेल्प कर देते हैं इस एवरेज को निकालने में। तो एवरेज क्या है हमारा, वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम करेंगे हम सबसे पहले। तो कितना खर्चा हो रहा था इनका, पहले दिन हुआ था 1000 रुपए, दूसरे दिन हुआ था 1200, तीसरे दिन क्या हुआ भाई 1300, नेक्स्ट डे हुआ इनका 1600। ठीक है, 1600 रुपए का खर्चा हो गया। तो 1600 रुपए इन्होंने अपने लास्ट डे पर खर्च किए। टोटल इनका 5 दिन का ट्रिप था, सॉरी हमने 4 ही लिखे, एक रह गया है। तो चलिए एक रह गया हमारा, इसको लिख लेते हैं 1500। ठीक है, तो यानी 1000, 1200, 1300,
1600 और 1500, इससे आगे पीछे लिखने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना कि भाई वो आगे पीछे लिख दे, आप कैसे भी कर लो, ठीक है। तो अब हमें इसका सम निकालना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी टोटल इनका भी जितने दिन का भी ट्रिप था उससे क्या करेंगे हम डिवाइड। तो टोटल कितने दिन की यात्रा पर निकले थे ये, तो 5 दिन की यात्रा पर ये निकले थे। तो अब निकाल लेंगे भाई कि इन्होंने टोटल 5 दिन में कितना खर्चा किया, 0 0, और ये हो गया आपका, ठीक है। तो यानी टोटल इन्होंने 6,600 रुपए जो है वो खर्च किए थे अपने इस ट्रिप में। अब हमें बताना है कि भाई एवरेज कितना करा है इन्होंने खर्चा, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे टोटल जितने दिन ये घूमे उससे। तो हमारा निकल के आया 1320, यानी कि जो ये व्यक्ति है घूमने के लिए गए थे इनका पर डे का खर्चा है कितना हुआ था, 1320 रुपीज, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी घूमने जाता है तो क्या बताते हैं भाई, आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई आप वहां घूम के आए कितना पर डे का खर्चा होता है, तो आप ये थोड़ी ना बताते हो एग्जैक्टली कि हाँ इस दिन मेरा इतना हुआ था, ये हुआ था, एवरेज ही तो लेके चलते हो कि एवरेज हर पर डे आपका इतना होगा, ठीक है। तो यही हमने इनका भी एवरेज बता दिया कि भाई इन्होंने पर डे इतने के आसपास खर्चा किया होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया है। अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अभी तक आपको लग रहा होगा कि बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस चल रहे हैं, शुरुआत बिल्कुल बेसिक से चलेंगे करके हम चलेंगे, बट बाद में आप देखोगे कि जितने भी आपका जो एग्जाम का लेवल रहेगा ना हम उससे आगे ही लेके चलेंगे, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में जिस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं हम उससे ऊपर ही लेके चलेंगे, क्योंकि भाई एग्जाम का देखो ये नहीं होता, कभी भी आप ये मत सोच के तैयारी करना कि ठीक है यूपी पुलिस का एग्जाम है, हाँ हाँ ये क्वेश्चन आते इजी इजी से क्वेश्चन आएंगे, कांस्टेबल ही तो है, इतना तो कुछ लेवल रहना नहीं। अगर आपने अपने माइंड में ये सोच लिया तो भूल जाओ कि भाई पेपर क्लियर होना है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में किसी भी एग्जाम का कोई बिल्कुल लेवल नहीं रहा कि हाँ बिल्कुल आप इसी लेवल का, इसी माइंडसेट से आप तैयारी करें कि ठीक है इसी लेवल का पेपर आना है। मैथ्स में अगर एवरेज है तो एवरेज को आप इस ढंग से समझ के चलिए कि भाई जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो यही हमारा हर एक चैप्टर में भी हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलेंगे कि भाई एग्जाम में जो लेवल रहता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको उनसे कुछ लेवल ऊपर का ही पढ़ाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाए और एग्जाम में किसी भी तरीके की आपकी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर से ना बने, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि 6 संख्याओं का औसत 70 है, उनमें से 5 संख्याएं दे दी गई हैं, जो अभी तक हमने क्वेश्चन करे उनको आप टाइप 1 लेकर चलिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अब उस चेंज को हम समझ लेते हैं क्या है। उनमें से 5 संख्याएं हमें दी गई हैं कि भाई 100 है, 95, 78, 65 एंड 42। अब इन्होंने कहा कि छठी संख्या बताओ। अब देखो 6 संख्याएं थी, 6 संख्याओं का एवरेज तो दे दिया, अब साथ में क्या किया कि 5 संख्याएं भी दे दी कि ठीक है भाई 5 संख्याएं ये हैं। अब उसने पूछ लिया कि भाई छठी संख्या बताओ, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिख लिया कि भाई चलो पहली संख्या हमारी ये हो गई, ये का मतलब 1 जो हमने माना है, ठीक है। अब दूसरी ये हो गई हमारी, तीसरी हमने ये लिख ली, चौथी हमने लिख ली ये, फिफ्थ एंड लास्ट वन इज 6 नंबर, ठीक है। 6 संख्याएं हमने मान ली। अब उसमें से हमें शुरू की 5 दी गई हैं, तो 5 संख्याएं वो क्या है, 100, 95, 78, 65 और 42। ये 5 संख्याएं दी हुई है, छठी हमें नहीं दे रखी, वो हमें निकालनी है। तो भाई इनका हमें 6 संख्याओं का एवरेज भी दिया गया है, तो लिख लेते हैं कि भाई एवरेज क्या है, एवरेज इनका हमें दिया गया है 70। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एवरेज दिया गया है, ठीक है, तो हमें अगर सम निकालना है तो सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई जो हमारा एवरेज है हम उसमें अपनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की करते हैं मल्टी, और यहाँ हम कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं, 6 नंबर की बात कर रहे हैं। तो यानी अगर हमें सम निकालना है तो हम अपने एवरेज की मल्टी करेंगे 6 से। तो जब आप इसके इंटू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 420। यानी जो वो टोटल 6 नंबर्स थे उनका जो योग है, सम जो है वो कितना है, 420। अब सम तो निकल गया। अब नीचे हमारे पास 5 संख्याएं हैं, तो अब इन 5 का भी हम सम निकाल लेते हैं कि भाई जो ये 5 संख्याएं हैं इनका योग कितना होगा। तो चलिए कर लेते हैं, 5 और 5 10, 10 और ये हो गया हमारा 20, और उसके बाद बचा हमारा 10 और 19, ये हो गया हमारा
38, यानी जो 5 संख्याओं का योग है वो कितना है 380। अब सम तो आप कर ही लेंगे, ये तो मुझे समझाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देखो सम करने में भी थोड़ा सा आप इनको चीजों को समझ के चलो भाई। देखो सम, अब आप ये करोगे कि पहले 100 में ये जोड़ा, ऐसे नहीं, मतलब अपने तरीके से कि भाई पहले ठीक है 5 और 5 10 हो गया, 10 और 10 20, जीरो लिख ली। उसके बाद भाई 6 और 4 10, और ये हो गया हमारा 19 यानी 19 हो गया, ठीक है। और फिर 7 और 9 और जोड़ लिए यानी 28 हो गया, 3, और फिर यहाँ पर हमारा आ गया 38। मतलब सम करने के लिए ये भी नहीं है कि भाई बिल्कुल लिख लिख के बच्चों की तरह वो सम कर रहे हो, वो आप अपने तरीके से देखो। क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे करते हुए चलोगे ना, तो अपनी कैलकुलेशन आपकी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। शुरुआत में होता है कि भाई हाँ हमें बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह सम कर रहे हैं, बट वो धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस को करते हुए रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथ जो है वो पूरा आपका प्रैक्टिस पे है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो इतना ही इजी होता चला जाएगा। 10 क्वेश्चंस करने से, 20 क्वेश्चंस करने से कभी भी मैथ अच्छा नहीं होता कि आप ये सोचो कि भाई हाँ ठीक है मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए, 20 कर लिए तो ठीक है मेरा चैप्टर हो गया। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन आप करोगे, उतना ही आपको चीजें ईजी लगने लगेंगी, ठीक है। तो चलिए अब हमारा सम आ गया है भाई 380। अब हम निकाल लेते हैं कि हमारा छठी संख्या क्या है। अब देखो 6 नंबर्स को जोड़ के 420 आ रहा था, और जो 5 है उनको जोड़ के 380 आया, तो यानी जो वो छठी संख्या है वो क्या होगी हमारी 40, ठीक है। कैसे, हम 6 का योग जो है उसमें से 5 का योग को हम घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी जो वो हमारा नंबर है वो क्या निकला हमारा 40। क्लियर है आपको। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई 4-5 नंबर्स दे दिए गए हैं, उनका एवरेज दिया गया है, मान लीजिए 4 संख्याएं हैं, चारों का एवरेज दे रखा है, 3 संख्याएं दे दी गई हैं और चौथी पूछी जाए, तो उसके लिए आपको ऐसे ही करना होगा। पहले आप उन चारों संख्याओं का सम निकालेंगे, और उसके बाद आप जो ऑलरेडी आपको दिए गए हैं नंबर्स, उनके सम में से आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया है। अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है कि 3 संख्याओं का औसत 12 है, यदि 2 संख्याएं 10 और 14 हैं, तो हमें बताना है तीसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल पिछले वाला ही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किया है। तो देखिए 3 संख्याएं हैं, अब वो 3 संख्याएं हमें नहीं पता, 2 उसमें से हमें पता है बट थर्ड वाली नहीं पता, तो वो थर्ड वाले ही नंबर हमें बताना है। तो देखो पहले लिख लेते हैं कि भाई ये हो गया फर्स्ट नंबर हमारा, सेकंड हमने मान लिया और थर्ड हमने कुछ मान लिया, ठीक है। तीनों का आपको एवरेज दिया हुआ है, एवरेज कितना दे रखा है इन्होंने हमें 12। तो जब हमें एवरेज पता है तो हम सम निकाल लेंगे आसानी से। कैसे निकालेंगे, 36 यानी 36। तो जो इन तीनों संख्याओं का सम होगा वो कितना होगा 36। क्यों, क्योंकि 12 हमारा एवरेज है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी है 3, ठीक है। तो अब भाई 2 संख्या तो दे रखी है ऑलरेडी, चलो जब 2 दे रखी है तो इनको लिख लेते हैं। एक है 10 और एक है 14 यानी 14, ठीक है। अब तीसरी नहीं पता, यही हमें निकालनी है, तो तीसरी नहीं पता तो इसको हम निकालेंगे। अब क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई जो आपको दे रखी है संख्या उनका आप योग कर लीजिए। तो हमने जब इनका योग करा तो हमें क्या मिला 24 मिला, यानी जो ये 2 संख्याओं हैं इनका सम कितना है 24। अब मुझे बतानी है तीसरी संख्या, तो क्या करेंगे, टोटल जो सम आया था उसमें से हम इसको करेंगे माइनस, और हमें क्या मिला 12, यानी कि जो मेरी तीसरी वाली जो संख्या है वो कितनी है 12 है, ठीक है। क्लियर है आपको। तो आंसर आपका आ गया है क्या 12। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाई 8 संख्याओं का औसत दिया गया है 25, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। संख्याएं हैं हमारी, ठीक है, 8 संख्याओं का कुछ एवरेज हमें दिया गया है, और हमसे कहा जा रहा है कि भाई प्रत्येक संख्या यानी हर एक संख्या में मैं 5 जोड़ के चल रहा हूं, ठीक है। तो अब जब आपने कुछ जोड़ा है तो आपका ऑब्वियसली जो आपका एवरेज है पुराने वाला उसमें तो कुछ ना कुछ चेंज होगा ही, तो वही हमें बताना है कि नया वाला जो हमारा एवरेज है वो क्या बन के आएगा, नया एवरेज हमें क्या मिलेगा। देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई 8 संख्याएं हैं हमारी, तो हम 8 संख्याओं को लिख लेंगे 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन इज 8। टोटल 8 संख्याएं हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई इन 8 संख्याओं का एवरेज कितना है 25, तो चलो जी मैंने एवरेज भी लिख लिया कि एवरेज हमारा कितना है 25, या हम यहां पर लिख लेते हैं कि भाई एवरेज है हमारा 25, ठीक है।
अब इसने कहा कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है, ठीक है। प्रत्येक संख्या का मतलब है जो पहली वाली संख्या है इसमें 5 जोड़ो, अगली संख्या है इसमें भी 5 जोड़ो, उससे अगली संख्या है इसमें भी 5 जोड़ो, यानी 8 तक जितनी भी संख्याएं हैं सब में आप 5-5 जोड़िए। और अगर अब मैं देखूं तो भाई 5 इसमें जोड़े, 5 इसमें, 5 इसमें, तो यानी ओवरऑल मैंने कितना ऐड कर दिया होगा? जब 8 संख्याएं हैं तो 40 मैंने ऐड कर दिया होगा, ठीक है। अब मेरी 8 संख्याओं का कुछ सम निकलेगा, अब 40 और उसमें मैंने जोड़ दिया, तो यानी मेरा नया एवरेज कैसे निकालोगे आप? कि भाई पहले आप सम करोगे उनका कि भाई 8 नंबर्स जो थे पहले वाले उनका क्या सम होगा, फिर जो नया वाला है 40 उसमें आप इसको ऐड करोगे और डिवाइड करोगे। बट ये प्रोसेस जो है काफी लंबा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? यहाँ पर तो आपको चलो पता है, ठीक है, 25 है, इतनी बड़ा नंबर भी नहीं है, इसलिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट यहीं पे अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मान लो चलो मैंने लिख दिया कि भाई 50 संख्याओं का जो एवरेज है वो 555 है, ठीक है। आपको प्रत्येक संख्या में 45 जोड़ना है, तो बताइए नया एवरेज क्या होगा? तो अगर वहां आप मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और मैथ का तो सारा यही है भाई कि टाइम के ऊपर सब कुछ चलता है यहाँ तो। जितने कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपके एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, यानी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, एवरेज आपको दिया गया है, आपसे कहा गया कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़िए, तो आपको क्या करना है, जो आपका एवरेज है उसी में आपको, सिर्फ एवरेज में आपको वो संख्या जोड़ देनी है जो आपसे प्रत्येक संख्या में जोड़ने के लिए कहा गया। तो हमारा एवरेज क्या मिला? एवरेज मिल गया हमें 30, यानी जो ये हमारा न्यू वाला एवरेज है, नया एवरेज है, नया औसत क्या है हमारा? 30 है वो। अब ऐसा हमने क्यों करा? अब मैंने आपको डायरेक्टली बता तो दिया कि भाई ठीक है, एवरेज जो हमारा पुराना है उसमें आप 5 जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बट ऐसा करा क्यों हमने? तो देखो, 5 आप इसमें जोड़ रहे थे, 5 आप इसमें, प्रत्येक संख्या में आप 5 जोड़ रहे थे, ठीक है। तो यानी ओवरऑल आप कितना ऐड कर रहे थे? 40 ऐड कर रहे थे। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे नंबर्स का जो सम है वो 40 है। अगर मैं इन 40 का आपसे एवरेज निकलवाऊं तो आप क्या करोगे कि भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितना है? 40 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ कितनी संख्याओं की बात हो रही है? 8 संख्याओं की। तो जब आपने इससे डिवाइड किया तो आपको क्या मिला? 5 मिला। ये 5 क्या है? ये 5 वो है जो आपने नई संख्याएं ऐड करी थी, सिर्फ उनका एवरेज है ये 5, ठीक है। तो यही हमने क्या किया कि इसको हमने निकालने की बजाय डायरेक्टली हमने अपने एवरेज में ऐड कर दिया। यही हम करेंगे। अब देखो, ये तो चलो प्लस वाली बात हो गई। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन माइनस में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में आ जाता है तो भी आपको सेम यही प्रोसेस करना है। क्या करना है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कुछ एवरेज दिया हुआ है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, आपसे इसमें पूछ लेता है कि भाई एवरेज आपका है 8 संख्याओं का, अगर मैं प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दूं तो मुझे क्या एवरेज मिलेगा? तो भी आपको यही करना है, जो आपका एवरेज है उसमें से आप 5 घटा देंगे, ठीक है। और यही अगर आपसे कहता कि भाई प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा करूं तो क्या होगा, तो भी आप यही करते, आप 5 की गुणा कर देते अपने एवरेज में। और यहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई भाग देना है तो भी आप यही सेम प्रोसेस करते, अपने एवरेज को आप 5 से क्या करते? डिवाइड। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे प्रत्येक संख्या में कुछ चेंजेस करने, कुछ बदलाव करने के लिए कहा जा रहा है और वो बदलाव आपका सेम है, ठीक है, तो वही चेंज सिर्फ आपको अपने एवरेज के साथ करना होता है, ठीक है। समझ में आ गई आपको? तो चलिए, हमारा जो एवरेज है वो कितना है? वो था हमारा 30, ठीक है। तो जो नया एवरेज हमारा निकल के आया वो कितना है? 30। आंसर हमारा आ गया है। तो बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है कि एक खिलाड़ी ने 4 मैच में औसत 45 रन बनाए, 5 मैच में औसत 50 रन करने के लिए उसे 5वें मैच में कितने रन बनाने होंगे? देखो, एक प्लेयर है भाई, उसने अपने मैचेस खेले, ठीक है। 4 मैचेस में उसने औसतन कितने रन बनाए? 4 मैचेस में उसने 45 रन बनाए। अब वो कह रहा है कि भाई वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। भाई इम्प्रूव ही तो करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसको तो 50 एवरेज बढ़ाना है ना। तो भाई वो कह रहा है कि वो 5वीं इनिंग में अपने कितने रन बनाए ताकि जो उसका एवरेज है वो 50 हो जाए। तो देखो भाई, एक प्लेयर है, ये हमारे प्लेयर है, ठीक है। अब इनका 4 इनिंग का, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 इनिंग थी, ठीक है।
इनका एवरेज कितना दिया गया था हमें 45। उसके बाद इन्होंने एक मैच और खेल लिया, तो चलो 5 मैच हो गए, यहां पर हम लिख लेते हैं, चलो भाई 5वां मैच, 3, 2 और 1। फिर इसके बाद इन्होंने एक 5वां मैच और खेला होगा, ठीक है, या फिर अभी खेलेंगे, जिसकी वजह से इनका जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा इनका एवरेज, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये 5वीं इनिंग में कितने रन बनाए ताकि इनका एवरेज जो है 5 बढ़ जाए। तो देखो अब इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, देखिए 4 मैचेस का एवरेज कितना है हमारा, 45 एवरेज है हमारा। अब उसके बाद 5 मैच खेले उन्होंने, मतलब 5वां मैच खेला, ठीक है, उनका एवरेज कितना हो गया, 50। अभी खेला नहीं है, खेलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, या तो हमारे पास भाई एक अपना वही मेथड है कि ठीक है पहले 4 का सम कीजिए, फिर 5 का सम कीजिए और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। अब हम वो वाला मेथड यूज नहीं करना, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, 4 के हमने पहले एवरेज लिख लिया, 5 का हमने एवरेज लिख लिया, अब हम निकालेंगे यहां से डिफरेंस। 5 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है डिफरेंस। ऐसे ही हम यहां से डिफरेंस निकालेंगे, 50 और हमारे 45 का डिफरेंस कितना होता है, 5। तो जो आपका ये वाला डिफरेंस है आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले नंबर में और इसकी मल्टी करेंगे आप ऊपर वाले नंबर में, ठीक है। ये आपकी एक ट्रिक कह लीजिए आपकी, भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए ये आपके पास मेथड है एक जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब मैं 1 में 50 की मल्टी करूंगी तो क्या मिलेगा, मुझे 50 ही मिलेगा। और जब मैं 5 की 4 में मल्टी करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब वो बैट्समैन जो भी है वो जब वो अपना 5वां मैच खेलेंगे तो उनको कम से कम 70 रन, यानी कम से कम नहीं 70 ही रन बनाने होंगे, तभी उनका जो एवरेज है वो 45 से बढ़ के कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। तो ये मेथड है और ये आपको सीखना है, समझना है, ठीक है, और यही आपको एग्जाम में यूज करना है। वरना अगर आप इसी क्वेश्चन को अभी मल्टीप्लाई वाले मेथड से कर रहे होते तो कितना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता, भाई 4 की पहले मल्टी करते, फिर 5 की 50 में करते, फिर दोनों को माइनस करते, ठीक है। और यही नहीं आपके इसके अलावा भी जो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई 9 प्लेयर हैं, ठीक है, उन्होंने इतने रन बनाए हैं, एक प्लेयर और आया, भाई 10 प्लेयर हो गए, ठीक है, फिर इनके एवरेज इतना हो गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो वो 10वां प्लेयर है उसने कितने रन बनाए होंगे। तो ये आपका यूजफुल तब होता है जब आपकी डिजिट थोड़ी बड़ी हो। छोटी में तो आपको लगता है कि जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि भाई भाई मैम इसको तो हम वैसे भी कर लेते, इतना कोई है नहीं, बट यहीं पर अगर थोड़ा सा भी डिजिट्स में चेंज हो जाए, नंबर्स थोड़े ठीक से दे दिए जाए, तो वहां पर फिर चीजें जो हैं वो थोड़ी कैलकुलेटिव होने लगती है। और इस कैलकुलेशन से ही बचने का ये एक तरीका है कि आप अपने क्वेश्चन को इजीली कर सके। तो चलिए एक नया तरीका क्वेश्चन को करने का हमने सीखा। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन जो हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं आप इनको टाइप वाइज समझते हुए चलिए, ठीक है। जैसे हमने शुरू के 3 क्वेश्चन करे वो टाइप 1 में हो गए, फिर उसके बाद जो करे वो टाइप 2, और अभी जो हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला वो हो गया हमारा टाइप 3, ठीक है। टाइप वाइज चीजों को सीखने का क्या होता है कि जब आप एक चैप्टर को कुछ टाइप में डिवाइड कर लेते हैं तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाती हैं, ठीक है। मुझे पता है कि भाई ये चैप्टर है, इसमें 5-10 जितने भी ये टाइप बनने हैं मुझे इनको पढ़ना है। और अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस करने लगेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई मैं इसमें क्या चीज अप्लाई करूं, क्या इसमें अप्लाई करूं। और हाँ, साथ में आप एक चीज का और ध्यान रखना कि भाई आप अपने नोट्स वगैरह जो प्रिपेयर कर रहे हैं या जो आपको करने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम में कुछ काम नहीं आता, एग्जाम टाइम में सिर्फ नोट्स काम आते हैं जो आपने बना रखे हैं। क्यों, क्योंकि फिर आपको 2-4 दिन या एक हफ्ते में जब आपको पूरा रिवीजन करना होता है तो उसके लिए फिर वो नोट्स ही होते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। तो जब आप किसी भी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जैसे आज हमने अपनी एवरेज से शुरुआत की है, तो आप क्या कीजिए कि भाई अपना जो फर्स्ट पेज है आपका वो आप अपना या तो खाली रहने दीजिए, और मैं जितने भी फॉर्मूले आपको बताते हुए चल रही हूँ, जैसे मैंने पहला फॉर्मूला आपको बताया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आगे जब हम क्लासेस करेंगे तो मैं आपको कुछ और भी फॉर्मूले बताऊंगी, ठीक है। तो आप उस पे उसको नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेशन जो हमने एवरेज की एक छोटी सी पढ़ी थी उसको आप अपने शुरू में लिख लीजिए, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस करने शुरू कीजिए। उससे क्या होता है कि भाई अगर आप
एक घंटे में भी अपने कुछ चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहते हैं ना, तो फिर आप डायरेक्टली सिर्फ अपने फॉर्मूलाज देखेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, इसमें इस चैप्टर में मेरी ये चीजें यूज हो रही थी, तो आप बड़ी जल्दी उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाना ही सफिशिएंट नहीं होता, नोट्स को सही ढंग से बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वरना तो फिर तो वही है कि रफ कॉपी की तरह आज एक क्वेश्चन यहाँ लिख लिया, आज एक वहां लिख लिया, और जब एग्जाम आए तो फिर ढूंढ रहे हैं सबको कि हाँ एवरेज के कहाँ कहाँ लिखा था, तो वो फिर उसका कुछ फायदा है नहीं। नोट्स प्रिपेयर कीजिए और सही ढंग से प्रिपेयर कीजिए। तो इसीलिए आपको मैं बताते हुए चलूंगी कि आप क्या आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, कैसे आपको यूज करना है और कैसे आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक परिवार की औसत मासिक आय 12,000 रुपए है। एक परिवार है कोई जिसकी औसत मासिक आय जो है वो 12,000 रुपए है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि परिवार की कुल आय कितनी होगी, परिवार एक महीने में कितने रुपए कमा रहा है वो हमें बताना है। एवरेज जो है वो कितना है 12,000, यानी एवरेज का मतलब है कि जो पर पर्सन है वो औसतन 12,000 रुपए कमा रहा होगा। ठीक है, 5 सदस्य हैं परिवार में। तो अब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमें बताना है कुल आय, यानी हमें बताना है, सम बताना है कि भैया टोटल कितने कमा रहे हैं। अब सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सम क्या होता है, सम होता है हमारा एवरेज मल्टी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला आपका वही एवरेज वाला फॉर्मूला है, सिर्फ उसी को हमने थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि एक अब मुझे उसको 3 फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है कि मैंने पहले एवरेज का अलग लिख रही हूँ, फिर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का अलग लिख रही हूँ, सम का अलग लिख रही हूँ। तो इसी में से ही अगर आपको सम निकालना है तो आप फिर ये लिखेंगे। ठीक है, तो 12,000 है हमारा एवरेज, लिख लिया। चलो हमने एवरेज अपना। घर में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं घर में। तो हमने क्या करा, अपनी इस एवरेज की मल्टी करी हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कि घर में जितने सदस्य हैं उनसे। तो 5 सदस्य हैं, तो जब आप इसकी मल्टी करेंगे तो क्या आएगा आपका 60,000 रुपए। यानी एक इस परिवार की जो कुल आय है वो कितनी थी, वो 60,000 रुपए थी। ठीक है, आंसर हमारा आ गया है। अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। 7 संख्याओं का औसत 21 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत हमारा 20 हो जाता है। 7 हमारी संख्याएं हैं जिनका हमें एवरेज दिया गया है। अब एक संख्या निकाल दी हमने, ठीक है, तो हमें फिर एवरेज दिया गया कि भाई एक संख्या निकालने के बाद हमारा कुछ एवरेज है वो भी दे दिया। अब हमसे पूछा गया कि जो वो संख्या निकाली है हमने उसकी वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, देखो भाई, जब कोई संख्या निकाल दी जाएगी तो एवरेज कम ही होगा थोड़ा। ठीक है, तो पहले कितनी संख्याएं थी, 7 संख्याएं थी, और एवरेज कितना था, 21 एवरेज था। अब जब एक संख्या निकाल दी तो कितनी बची, 6 संख्याएं बची, 6 संख्याएं हमारी बची। अब इन 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 20 है हमारा। ठीक है, हमें बतानी है एक संख्या, तो वही जो हमने बैट्समैन वाला जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई इतने इनिंग में उन्होंने इतना एवरेज बनाया, फिर 5वीं में वही मेथड हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। कैसे, 7 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है डिफरेंस। 21 और 20 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है डिफरेंस। अब इसके डिफरेंस की मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे और इसके डिफरेंस की मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर। तो जब आप एक की मल्टी 20 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। और जब आप इस एक की मल्टी 7 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। एक छोटी सी चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे आप माइनस कर रहे हो, देखो जैसे ऊपर 7 है, 21 है, 6 है, 20 है। ठीक है, मतलब ऊपर दोनों बड़े हैं, नीचे दोनों छोटे हैं। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए कि या तो ऊपर दोनों बड़े ही हो या नीचे दोनों छोटे ही हो। अगर ऐसा नहीं है भाई, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता कि भाई 7 में तो इसका एवरेज 20 था, ठीक है, और जब 6 हुए तो एवरेज 21 हो गया। अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो क्या करना है आपको कि भाई आपको फिर इधर हमारा माइनस का साइन आ जाता। अगर ऊपर 20 होता और नीचे 21 होता, जो आप माइनस कर रहे हैं वो आप शुरू से करके देखिए। अगर यहाँ पर आप ऊपर से नीचे माइनस कर रहे हैं तो वहां भी आप ऊपर से नीचे ही करेंगे, और फिर अगर आपका ऊपर छोटा नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पर आप अपना माइनस का साइन लगाएंगे। थोड़ा सा बस आपको साइन का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 27 हमारा निकल गया, यानी जो वो हमारी संख्या थी वो क्या थी हमारी, वो थी हमारी 27। ठीक है, अब भाई आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, बट हाँ इनमें से भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे।
अब जो कल हम क्लास करेंगे एवरेज की अगली, उसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस के बारे में। नंबर सिस्टम के बारे में कैसे, कि जैसे होल नंबर होता है, इवन नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, इनका हमें एवरेज निकालने के लिए कहा जाता है कि भाई फर्स्ट एंड इवन नंबर का एवरेज निकालिए, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालिए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अपनी कल की क्लास में करेंगे। आगे जितने भी टाइप बचेंगे उनको हम अपनी आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और कुछ ना कुछ नया तो आपको ज़रूर आज सीखने के लिए मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।